बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रोज़न पराठे बनाने जा रही हूँ, जो कि मार्केट के पराठों से चेंज होते हैं। वो थोड़े से नहीं खाए जाते मेरे ख्याल में, हम तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये जो घर के होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके लिए मैंने 4 कप तक घर का जो सादा आटा होता है वो ले लिया, और साथ में मैंने 2 कप इसके अंदर मैदा ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क किसी भी कंपनी का आप ले लें वो ऐड कर लें, और नमक हस्बे ज़ायका 2 टेबल स्पून तक इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया, और साथ में 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, नमक हस्बे ज़ायका, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। और मैं आपको ये टिप दे दूं कि जो बेकिंग पाउडर है ये कोई भी नहीं बताता कि हम लोग इस तरह से फ़्रोज़न पराठों में ऐड करते हैं। जो कंपनीज़ बनाती हैं वो ज़रूर इसमें ऐड करती हैं, और यही आज की इसकी बहुत बड़ी टिप है। और आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे इसके सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। और अब इसको ठंडे पानी से हल्के हाथ से गूंदना है, मतलब इसको बहुत नरम नहीं गूंदना। इस आटे को आपने बहुत सख्त रखना होता है। जब भी हम लोग फ़्रोज़न पराठे बनाते हैं तो इस आटे को हम लोगों ने बहुत हार्ड रखना होता है, ताकि जब पराठे आप लोग रखें तो वापस में चिपके ना। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको एक हल्के हाथ से गूंदे, और बहुत अच्छा और हार्ड गूंदे। इसको मैं दोनों हाथों से भी इस तरह से गूंदूंगी, और फिर इसको गूंद के इसको कपड़े से कवर करके तकरीबन 30 to 40 मिनट तक आप लोग रख दें। तकरीबन 30 to 40 मिनट हो चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी और फ्लफ़ी सी शेप में आ चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट और मज़े का क्रीमी सा आटा है ये। इसके बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, यकीन माने कि बस मुंह में डालते घुलते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हाथों के ऊपर कोई ऑयल लगा लें, पानी लगा लें, और इसके जो है छोटे छोटे से पेड़े बना लें आप। मैंने तकरीबन 17 पेड़े इसके बनाए थे। और फिर इन पेड़ों को भी तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब मैं आपको पहले लच्छेदार पराठा बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो इसको लच्छेदार पराठा भी बना के रख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप लोग सिंपल भी बना के रख सकते हैं। मैं आपको दोनों ही वे में बताऊंगी। इस तरह से आप पहले रोटी को बहुत ही पतला सा बेल लें। काउंटर टॉप के ऊपर आप हल्का सा मैदा छिड़क लें, ताकि आपकी जो रोटी है वो नीचे चिपके ना। और इस तरह इसको हल्का सा बेल लें, और अगर आपके पास कोई कटर है या पिज़्ज़ा कटर है या कोई छुरी है, उससे इस तरह से आप सारे स्टेप काट लें, और इनको इस तरह से रोल करते जाएं, और सारा जो रोल उठा के दूसरी स्टेप पर रखें इस तरह से, इस तरह, और फिर इन सबको इसी तरह से रोल करते जाएं। ये बहुत ही अच्छा सा इसका एक लच्छेदार पराठा बन जाता है। आप लोगों ने बहुत तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन आप जब इस टिप से बनाएंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा और फ्लफ़ी सा लच्छेदार पराठा बनता है। देखिए इतना अच्छा सा इसका पेड़ा बन गया। अब इस पेड़े को हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट शेप में दोबारा से आ जाए। अब थोड़ा सा काउंटर टॉप पे फिर हल्का सा मैदा छिड़क लें, और इसको अच्छे से बेल लें। पहले हाथों की मदद से कर लें, क्योंकि जो लच्छेदार पराठा होता है उसको बेलने में थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो इसलिए पहले इसको हाथों से थोड़ा सॉफ्ट कर लें। अब बहुत पतली रोटी नहीं बनानी, बस मीडियम ही आप लोगों ने रोटी बनानी है। और इसके ऊपर पहले इस तरह से ऑयल जो है वो ब्रश अप कर लें, और इसके बाद हल्का सा इसके ऊपर जो है मैदा छिड़क लें। एक अलग से प्लेट लें, इसके अंदर बटर पेपर ले लें, वो रख दें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई शापर कट करके आप लोग रख सकते हैं, और इसके ऊपर दोबारा से एक दूसरा बटर पेपर रखें, ताकि रोटियां जो है वो आपस में चिपके ना, और आप लोग जब भी इसको फ्रीज़र से बाहर निकालें तो आप लोग इजी इसको आराम से इसको निकाल सके, और ये चिपकी हुई ना हो आपस में। अब ये मैं एक सिंपल पराठा बनाने जा रही हूँ। सिंपल भी इसी तरह बस सिंपल इसको बेल लें, और वैसे ही सेम इसको जो बटर पेपर रखा होगा इसके ऊपर आप रखें, और इसके ऊपर भी वैसे ही सेम ऑयल ब्रश अप करें, और हल्का सा इसके ऊपर मैदा छिड़क लें, और फिर दोबारा से बटर पेपर लगा दूसरी रोटी रखते जाएं। सारी रोटियों को आप इसी तरह से बटर पेपर लगा के और ऑयल का ब्रश अप करके और मैदा छिड़क के इसको आप सेव करते जाएं। सारी रोटियां रेडी हो चुकी हैं। इसको आप तकरीबन 2 वीक्स से 3 वीक तक इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसको किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी शापर में आप लोग बंद करके डीप फ्रीज़र में रख दें। मैं आप लोगों के सामने एक फ़्रेश पराठा जो है वो पका भी रही हूँ। आप देखिए कि ये लच्छेदार पराठा कि कितना मज़े का और कितना अच्छा इसके कलर और आता है। ये मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए मेरे चैनल देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ, और सबको रमज़ान करीम मुबारक। अल्लाह हाफिज़।